कई बार आप अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। और कई बार आप दूसरों को बदलने के भी बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाती है। आप चाहते हैं कि खुद को या दूसरों को बहुत अच्छे से बदल पाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसी चीज को हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम जाएंगे यदि अपने आप को या किसी को बदलना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका हो सकता है। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा और वह कहने लगा कि मुझे आप अपने यहाँ किसी भी हालत पर काम पर रख लीजिए। राजा ने कहा कि भाई, आप में ऐसा कौन सा गुण है कि मैं आपको अपने दरबार में काम पर रख लूं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूं। राजा ने कहा कि वो कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर या जानवर को देखकर उसके बारे में सच बचा सकता हूं। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा ने सोचा यदि व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो इसको परखना चाहिए और उसको काम पर रख लेता है। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपने अस्तबल का रक्षक बना देता हूँ। तुम मेरे सारे घोड़ों को सही से संभालना। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर मुझे काम पर रख लिया। उस व्यक्ति को काम किए हुए थोड़े ही दिन बीते थे। राजा ने सोचा कि मुझे उस व्यक्ति को परखना चाहिए, यह जो बोल रहा था वह बात सही है या नहीं। तो राजा अस्तबल में गया और उस व्यक्ति से कहने लगा कि देखो, ये मेरा सबसे महंगा घोड़ा है और सबसे शानदार भी है और इसे बहुत ही मेहनत से हमने खरीदा है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप नाराज नहीं होइएगा। मैं आपको इस घोड़े के बारे में, यदि आपकी अनुमति हो तो इस घोड़े के बारे में बताऊं। तो राजा ने बोले कि तुम्हारे मन में जो है वह बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपका यह महंगा घोड़ा आपने जो खरीदा है वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका घोड़ा नस्लीय वाला घोड़ा नहीं है, ये तो नकली घोड़ा है। अब राजा इस बात को सोचकर काफी चिंतित हो गया और सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने तो इस घोड़े को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा दिया है और ये व्यक्ति कह रहा है कि घोड़ा नस्ली नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति ने टंके की चोट पर कहा कि जहां से भी आपने इस घोड़े को खरीदा है वहां से आप पता कर लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। जिस व्यक्ति से राजा ने घोड़ा खरीदा था उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और राजा ने बोले कि जो भी बात है वो सच सच बताना, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेंगे। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, घोड़ा तो था नस्ल का ही, लेकिन इसकी माँ इसको जन्म देने के बाद ही मर गई। कि आप क्या किया जाए, मुझे इस घोड़े को बचाना भी था, इसलिए मैंने इस घोड़े को गाय के साथ रख दी और जब आप घोड़े खरीदने आए तो मैंने ये घोड़ा आपको बेच दी। राजा को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन राजा खुश भी हुआ कि उन्हें सारी बातों का पता चल गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी भेड़, बकरियां और मुर्गे इनाम में दूंगा। राजा ने कहा कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि घोड़ा नस्ल नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब पता लगाना तो मेरे लिए बड़ी ही आसान सी बात थी, क्योंकि जब भी कोई नेस्ले घोड़ा भोजन करता है तो अपने मुंह को ऊपर की तरफ करता है और ऐसे भोजन करता है जैसे एक गाय भोजन करती है। मुझे तभी पता चल गया था क्या घोड़ा नस्ली नहीं है। थोड़े दिन तक राजा का काम चलता रहा, लेकिन राजा के मन में बात आई कि मुझे उस व्यक्ति से अपनी रानी के बारे में कुछ जानकारी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी खानदानी है, तो मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि अपनी रानी के बारे में। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मुझे अपनी रानी के बारे में तुमसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो मेरी रानी के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने रानी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी अच्छी है, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि आपकी रानी खानदानी बिल्कुल भी नहीं है, वह तो किसी नीच घराने की है। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ गया और उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप तो गुस्सा कर रहे हैं। यदि आपको सही में सच का पता लगाना है तो आप रानी की माँ को जाकर पूछिए कि सच क्या है, हो सकता है वो आपको सच बता देगी। अब राजा ने सोचा कि ये बात भी ठीक है। राजा ने रानी की माँ को दरबार में बुलाया और कहा कि आप मुझे सारी की सारी सच्चाई बताइए, सच क्या है, ये रानी है कौन। अब रानी की माँ बहुत घबराई, थरथराने लगी और राजा से कहने लगी कि आपको सारी की सारी सच बातें बता देती हूँ। आपके पिता और मेरे पति के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी इन दोनों में यह निर्णय ले लिया था कि हम दोनों के बच्चों की शादी आपस में कर दी जाएगी। मुझे बेटी तो पैदा हुई, परंतु पैदा होने के 6 महीने बाद ही वो मर गई थी और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि आपके पिता और मेरे पति के बीच में जो भी समझौता हुआ था वो टूट जाए। मैं चाहती थी कि वो समझौता पूरा हो, इसलिए मैंने कहीं दूसरे जगह से एक बच्ची को ढूंढा और पाल पोस कर बड़ा किया और जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी आपसे करा दी गई। राजा को फिर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मन ही मन प्रसन्न भी हुआ क्योंकि उन्हें सच का पता चल गया था।
वो उस व्यक्ति पर फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कि तुम्हारे कारण ही आज मुझे फिर एक सच का पता चला, इसलिए मैं तुम्हें फिर से इनाम देना चाहता हूँ। तुम जाओ, तुम्हें जितनी मात्रा में भेड़ बकरियां लेना है वह ले लो। फिर से उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी खानदानी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि यह पता तो लगाना मेरे लिए बहुत ही आसान था कि यह रानी खानदानी नहीं है, क्योंकि कोई भी खानदानी महिला हर व्यक्ति से अच्छे से बात करती है, गाली गलौज नहीं करती है। लेकिन जब मैंने रानी को देखा तो मैंने पाया कि वो व्यक्ति को गाली गलौज कर रही थी। वह किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती थी, अकड़ दिखाती रहती थी। वह काफी अकड़ दिखाती है। खानदानी महिला वो कभी ऐसा नहीं किया करती। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा के मन में फिर एक बात आया कि मुझे अब उस व्यक्ति से अपने बारे में जानना है, क्योंकि मैं तो इतना प्रतापी हूँ, मैं तो एक राजा हूँ। ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सच बताएगा कि उन्हें दरबार में फिर से बुलाया गया और कहा कि आज तुम्हें मेरे बारे में सच सच बताना है कि मेरी सच्चाई क्या है। वह व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपकी सच्चाई बताने में बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि आप मुझे अपने सैनिकों के द्वारा मरवाएंगे तो नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अपने बारे में सच जानना है। जो भी चीजें मेरे बारे में सच है वह तुम्हें बताना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सही बता देता हूँ। वह व्यक्ति ने राजा से कहा कि आपकी सच्चाई ये है कि आप किसी भी राजा के संतान हो ही नहीं। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं राजा की संतान नहीं हूँ। वो फिर से गुस्सा हो गए, लेकिन वह व्यक्ति ने कहा कि आप इस बात को अपनी माँ से पूछ सकते हैं। राजा ने गुस्से में अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मुझे सच्चाई बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और वाकई में राजा का संतान हूँ या नहीं। राजा की माँ ने सच्चाई बताई कि जब तुम्हारे पिताजी और मेरी शादी हुई तो उसके कई सालों बाद अब तक मुझे बच्चा को नहीं हुआ था, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी तो चाहिए था और हमारे यहाँ एक गलेरिया काम करता था। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जो कि तुम हो और तुमको हमने गोद ले लिया। हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया और आज तुम इस राज्य का राजा हो। राजा का दिमाग काम नहीं करने लगा, लेकिन वह खुश भी था क्योंकि उन्हें सच का पता चल गया था। राजा ने उस व्यक्ति के पास दौड़ते दौड़ते गया और उसे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा की संतान नहीं हूँ। इतना बड़ा सीक्रेट जो आज तक मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ये सच बताया तो कैसे? तुम्हें असलियत पता कैसे चला? उस व्यक्ति ने कहा, पता लगाना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि जब भी कोई राजा खुश होता है तो किसी को इनाम देता है और वो हीरे जवाहरात, सोना, चांदी देता है। लेकिन जब आप खुश होते थे तो मुझे इनाम में भेड़, बकरियां और मुर्गे मुर्गी देते थे और इसी वक्त मैं समझ गया कि आप एक राजा की संतान हो ही नहीं सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि किसी भी इंसान की प्रवृत्ति ही उस इंसान के बारे में सच्चाई बताती है कि वो कैसा है, उसके गुण कैसे है, वो क्या क्या कर सकता है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे कारण हुआ है, लेकिन ये सत्य बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर नहीं सकता जब तक कि उसके गुण उसे काम नहीं करवा लेते। इसका मतलब है ये कि जो भी काम करते हैं वो आपकी वजह से नहीं होता है, वो आप नहीं करते। बिल्कुल हमारी प्रकृति, प्रवृत्ति या हमारे गुण हमें काम करवाते हैं। जैसे हमारी प्रवृत्ति होगी, जैसे हमारे गुण होंगे, वैसे ही हमारा जीवन भी होगा। हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति या गुण देखे बिना आप खुद को या किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि उस व्यक्ति के गुण क्या है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति या इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है। जो जैसा होता है वो वैसा ही काम करता है, उसके अलावा वो किसी प्रकार का काम ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति को उसके नेचर के खिलाफ जाने के लिए मनाते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसा नेचर होता है, वो वैसा ही काम करेगा। इंसान का नेचर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला सात्विक, दूसरा राजे और तीसरा कामसिक। सात्विक नेचर के लोग वो होते हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी कर्म कर रहे हैं या जितने भी फल हमें मिल रहे हैं वो हमारी प्रकृति, हमारे नेचर या हमारे गुणों के कारण ही मिल रहा है। जितना हम अपने गुणों को बढ़ाते हैं और जितना हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे नेचर अच्छा होता जाएगा और वैसा ही फल हमें मिलता जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय नेचर के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वह सोचते हैं कि इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। उसे बहुत ज्यादा अहंकार होता है और जो कुछ भी क्या है वह मैंने ही किया है और मेरी वजह से ही हुआ है। और तामसिक नेचर के लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, जो कर्म करने में भरोसा ही नहीं रखते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस्य आता है और वो किसी भी काम को ठीक रंग से नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बस मुझे आराम से रहने की जरूरत है, आराम करता रहूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार के लोग होते हैं। आप खुद को अगर बदलना चाहते हैं तो इन 3 नेचर के बारे में विचार करके खुद तय कर लीजिएगा कि आप किस नेचर के व्यक्ति हैं। यदि ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति को उसका नेचर और प्रवृत्ति समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।